हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने वीडियो। मैं प्रीता कुमारी झा। आज के इस वीडियो में अब मैं आपको लेके चलूंगी कटरा से माता का जो त्रिकुट पर्वत है वहां तक के सफर के लिए। आज किशनगंज में तेज बारिश हुई है और बाहर बहुत ठंड है। ऐसे भी किशनगंज को मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है ना। कब यह मौसम बदल जाए कुछ पता ही नहीं चलता। तो चलिए आपको कटरा की चढ़ाई यानी कि माता के वैष्णो देवी की त्रिकुट पर्वत की चढ़ाई से लेकर वहाँ की पूजा और वहाँ के जो व्यूज थे और उतरने तक के सफर पर मैं आपको लेके चलती हूँ। बने रहिए हमारे साथ। चलिए 10:30 बजे रात में यानी 14 मार्च को हम निकले माता की चढ़ाई के लिए त्रिकुट पर्वत की ओर। और ये मैंने और मेरी छोटी बेटी ने सेम ड्रेस पहना है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। अब चलिए पहुंचते हैं माता की जगह पे। अब देखिए हम माता के प्रवेश द्वार पे पहुंच चुके हैं। देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा लग रहा है। हम पांचों एक साथ चढ़ाई को तैयार अब हम प्रवेश करेंगे। ये देखिए जय माता दी के जयकारे के साथ हमने चढ़ाई शुरू की। यहीं से हमारी चढ़ाई शुरू होती है। आपको एक मैं पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए ले चलती हूँ 2019 में, जहाँ पर मैं, हमारी माँ, बाबूजी, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और एक देवर जी और हम पांचों फैमिली। उस समय की तस्वीर देखिए कैसा रूप है हमारा। ये देखिए जब हम दिल्ली पहुँचे थे और वहाँ से हमें जम्मू तवी के लिए ट्रेन लेनी थी। ये देखिए हम पांचों और माँ बाबूजी यहाँ पर चढ़ने के क्रम में दोनों बेटियों के साथ। देखिए कितनी छोटी छोटी मेरी बेटियाँ हैं। और यहाँ पर देवर जी तस्वीर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए माँ को पालकी में हमने पालकी में बैठा दिया है चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि माँ पैदल जा नहीं सकती थी। देखिए बच्चे कितने छोटे छोटे क्यूट से लग रहे हैं। और ये तस्वीर जम्मू तवी की। यहाँ पर भी देखिए तीनों कितने छोटे छोटे हैं। माँ बाबूजी भी कितने खुश नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा है। पुरानी यादें कितनी कितनी चीज़ों को याद दिला देती है। ये देखिए ये पालकी तैयार हो गई चढ़ाई के लिए। यहाँ माँ और बाबूजी, छोटे देवर जी, मैं बच्चों के साथ। यहाँ पर इसके पापा तस्वीर ले रहे हैं। अब चलिए 2026 में ये देखिए चढ़ाई करते हुए बीच में पानी, थोड़ा रेस्ट और यूं ही माता का जयकारा लगाते हुए हम चढ़ते जा रहे थे। बहुत ही आनंद आ रहा था। और ये 16 किलोमीटर की चढ़ाई, यानी 16 किलोमीटर कैसे, आपका स्टार्टिंग से प्रवेश द्वार से लगभग 12 किलोमीटर त्रिकुट पर्वत की चढ़ाई है। और उसके बाद आपका 4 किलोमीटर भैरव जी जो हैं उनकी चढ़ाई है। ठीक है, लगभग इतनी चढ़ाई हमें करनी होती है। एग्जैक्ट वही 15 से 16 किलोमीटर पड़ता है। ये देखिए रात में कितना अद्भुत नज़ारा है। ऊपर से नीचे का व्यू हमने लिया और देखिए कितना सुंदर है। अब आधे से थोड़े पीछे हम हैं और बच्चे थके हैं, लेकिन बहुत ही आनंद आ रहा है। ये बंदरों का झुंड, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। जयकारा लगाते हुए थोड़ी थकावट के साथ हम बढ़ते चले गए। ये देखिए कुछ वीडियो और हमने शूट किए। अब हम अर्धकुमारी के करीब हैं, जहाँ माँ ने 9 महीने का समय गुजारा था भैरव जी से बचने के लिए। और खुशी कि अब हम करीब आ रहे हैं। और ये देखिए रौनक, रास्ते की रौनक देखिए। सभी चढ़ाई के में मगन और थकावट के साथ ही एक अंदर में एक अजीब सी ताकत। देखिए कितना सुंदर व्यू दिखाई पड़ रहा है। चढ़ते चढ़ते हम भवन के करीब आ गए। लगभग 6 साढ़े 6 घंटे की चढ़ाई के बाद हम भवन के करीब पहुंच गए। देखिए वहाँ से माता के भवन का कितना सुंदर रूप दिखाई पड़ रहा है। देखिए फ़ोटो के माध्यम से
मैं उनका अद्भुत रूप का दर्शन करा रही हूँ, उनके भवन का। और ये मॉर्निंग का समय है और एकदम ब्रह्म मुहूर्त का समय। देखिए कितना दिव्य स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। और भी 2-3 फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा, एकदम मन प्रसन्नचित्त, एकदम स्वर्ग जैसा फीलिंग आ रहा है ना। बिल्कुल ये देखिए, ये माता के व्यूज़ कैमरे में कैद, कितना सुंदर रूप। ठीक है, ये देखिए अब हम भवन के करीब पहुंच चुके हैं। दोनों बेटियों को देख लीजिए। देखिए भवन के करीब कितना सुंदर नज़ारा, और सारी थकावट दूर हो गई माँ के भवन के दर्शन को। और जय माता दी के जयकारे के साथ हम मंजिल के करीब, और थोड़ी सी थकावट, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर हमने स्नान किया, और इन द मॉर्निंग लगभग 5-5:30 बजे हमारा स्नान ख़त्म हुआ। और बहुत ठंडा पानी, और सुबह का मौसम, पहाड़ी इलाका, तो थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई, थोड़ी कपकपी सी आ गई थी, लेकिन माता रानी के कृपा से फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। और थोड़ी लंबी लाइन भी हमें लगनी पड़ी, और वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं था, और इसीलिए यहाँ से मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। और हमने पूजा की। पूजा करने के बाद बहुत देर नहीं लगे, लगभग 1-1.25 घंटे में हम पूजा करके निकल गए। उसके बाद एक ऐसा मतलब अजीब सा स्वरूप आया। पूरी खिली खिली धूप थी पूजा करते समय, मतलब खिली खिली धूप निकली। फिर हमने पूजा किया, बाहर निकले, उसके बाद एकदम से मौसम चेंज हो गया। और उसी दिन में यानी 15 तारीख को पूरी बर्फबारी भी हुई, बहुत ज़्यादा। और अजीब सी उधेड़-बुन हमारे अंदर थी, अब क्या होगा, कल के प्रोग्राम का क्या होगा। तो पहले पूजा करने के बाद उतरने का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूजा के बाद का क्या सीन था। एकदम धूप थी और मौसम भी बहुत अच्छा था, बादल ऊपर में थे, लेकिन वहाँ पर उतना दिख नहीं रहा था, अंधेरा अंधेरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। लग रहा था कि मौसम बदलेगा, लेकिन यूँ बदलेगा ऐसा हमने नहीं सोचा था। अब अगली तस्वीर में देखिए, ये देखिए तुरंत बदल गए, मतलब पूरा रूप ही बदल गया। पूरा एकदम मौसम एकदम कुहासे से भर गया पूरी तरह से एकदम, और पूरे बादल छा गए, बारिश भी होने लगी, और रात में घनघोर बर्फबारी भी हुई। ये देखिए, और भी फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए भैरवनाथ पहाड़ी पे जाने का ये सीन है, और देखिए मौसम का कैसा रुख है, आप सोच सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। ये तो हमने एक एक जैकेट रख लिया था, और थोड़ी हमारी राहत मिली हमें। ये देखिए सभी जो अभी खुले खुले थे अभी सभी बंद गए हैं। ये देखिए कैसी बारिश स्टार्ट हो गई, और उसी बीच में हम चढ़ाई के लिए तैयार थे बाबा भैरव के दर्शन के लिए। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम से प्रकृति ने अपना रूप बदल लिया। ये हम पहुंचने वाले हैं, और ये देखिए मौसम कैसा है, कितनी धुंध छाई हुई है। और उसके बाद वहाँ से भी फिर मोबाइल का अलाउ नहीं था, तो हम मंदिर के परिसर में, भैरवनाथ के मंदिर परिसर में वहाँ वीडियो शूट नहीं कर पाए। फिर हमने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया, क्योंकि माता का ही वरदान उनको प्राप्त है। बिना उनके दर्शन के, माता ने खुद कहा है कि उनकी पूजा पूरी नहीं होती। तो हमने वहाँ के दर्शन किए। उसके बाद फिर हम नीचे उतरे, और बच्चों ने हमारे पतिदेव जी का एकादशी का व्रत था 15 मार्च, तो बच्चों ने हल्का फुल्का नाश्ता किया, और कुछ वीडियो हमने शूट किए, और फिर हम नीचे को उतरे। तो वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। रात भर की चढ़ाई थी, यानी 10:30 से मॉर्निंग तक की चढ़ाई, और उसके बाद पूजा। लगभग 10-10:30 बज चुके थे, और बच्चों को भूख लगी थी। हमने भी बादाम शेक पिया, और फिर थोड़ा सा आराम करके हम धीरे धीरे उतरे। वो सारा व्यूज़ उतरने का मैं आपको फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से दिखा रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये देखिए थोड़े थके
और थोड़ा सा असर रात में जागने का भी है। चेहरे पे जो साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बहुत ही मज़ा आया। हमने उतरना शुरू कर दिया था और मौसम में भी थोड़ा सा बदलाव आया था। और माता रानी ने सोचा कि अब अगर मौसम इतना ढका ढका रहेगा तो सब मायूस हो जाएंगे, नहीं अच्छे से फ़ोटोशूट भी नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मौसम थोड़ा सा खिल गया और धीरे धीरे हम उतरे। और ये देखिए कितना सुंदर व्यू दिखाई पड़ रहा है। एकदम स्वर्ग जैसा माहौल यहाँ पर दिख रहा था और बहुत सुंदर अनुभव अपने आप में। एक अजीब सी ताकत, एक रूहानी ताकत जिसको बोलते हैं, वो हमने महसूस की। बहुत अच्छा, एकदम बहुत ही दिव्य, बहुत ही ज़्यादा दिव्य। ये देखिए और भी कुछ वीडियो और फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठंड में देखिए क्या हालत हो गई थी मेरी। और मैंने इनका जैकेट भी डाल लिया था, ऊपर से चादर भी ओढ़ लिया था और ठंड बहुत लग रही थी। सभी मुझे चिढ़ा रहे थे, मैंने कहा कोई नहीं, ठंड बची जान बची तो लाखों पाए भाई, क्या करे। तो उसमें मेरी फ़ोटो देखिए कैसी लदी बदी आई है और मैं कैसी दिख रही हूँ अपने पतिदेव जी के साथ। उतरते हुए और माता का जयकारा लगाते हुए उतर रहे हैं हम नीचे। उतरने के क्रम में देखिए एक ऐसा पॉइंट आता है, उतरने के समय का जो मतलब जो चढ़ाई का जो रास्ता है, वहाँ से बीच से माता का भवन सीधा दिखाई पड़ता है। यहाँ पहुँच कर ही जब चढ़ाई करते हैं लोग, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद उनके अंदर एक आशा जग जाती है, एक जोश आ जाता है कि अब हम बहुत करीब है, माता के भवन के बहुत करीब हैं। ये देखिए जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना सुंदर, बहुत ही अद्भुत। अब हम अर्धकुमारी की तरफ चले। ये देखिए धीरे धीरे कुछ दर्शनार्थी चढ़ रहे हैं और कुछ उतर रहे हैं हमारी तरह। देखिए कितना सुंदर, कितना अद्भुत। अब हम अर्धकुमारी को पहुंच गए हैं। वहाँ भी मौसम बदला हुआ है, बारिश हो रही है हल्की हल्की और बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। मंदिर परिसर में मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए वहाँ का वीडियो या फ़ोटो हम नहीं ले पाए, बाहर से ही हमने लिया। ये देखिए अब उतरने के अंतिम छोर पर हम पहुँच गए थे और मतलब थोड़ा पहले हैं। और ये देखिए माता का भवन भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ से। और उसके बाद लगातार हम उतरते रह गए, बच्चे भी थक चुके थे। उसके बाद फिर नीचे उतरकर हमने थोड़ा प्रसाद वरसाद लिया और फिर होटल को चले गए। वहीं पर बच्चों का खाना मंगवाया और फिर हम आराम करने लगे कि शाम में थोड़ा कटरा का जो माहौल है, बाजार है, वो देखा जाए। और फिर हम चले गए। अब मैं यहीं पर ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगली वीडियो में 16 मार्च 2026 में हम कहाँ कहाँ गए और जम्मू यानी कटरा का जो सुंदर रूप हमने देखा, एक स्वर्ग सा चिनाब नदी जहाँ पर हमने राफ्टिंग भी की और घूमने का पूरा मज़ा लिया, वो व्यूज़ मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। और अगले दिन यानी 16 तारीख को क्या जादू हुआ हमारे साथ, और ये मैं आपको कल बताऊंगी। इसीलिए हमारी वीडियो में बने रहिए। बाय, जय माता दी।